हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मार्केट स्टाइल गोलगप्पे बनाकर दिखाने वाली हूँ। इन्हें पानी पूरी भी कहते हैं। मैंने इस वीडियो में गोलगप्पे का खट्टा मीठा पानी बनाने का तरीका भी दिखाया है। तो आइए शुरू करते हैं। गोलगप्पे बनाने के लिए हमें चाहिए, मैंने यहाँ पे आधा किलो आटा लिया है और पाव के करीब मैंने यहाँ पे सूजी ली है 250 ग्राम, आधा चम्मच नमक और चुटकी भर मीठा सोडा जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और तलने के लिए तेल। सूजी भी हम डाल लेते हैं, आधा चम्मच नमक और चुटकी भर मीठा सोडा जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और सभी को अच्छे से मिक्स कर लें जिससे कि मीठा सोडा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। मीठा सोडा गोलगप्पों को फूलने में हेल्प करता है, इसलिए हम इसे डालते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। हमें एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हमें आटा सख्त गूंदना है। ये देखिए मैंने इसको इतना सख्त गूंथ लिया है। अब मैं इसे 1 घंटे ढककर इसे ऐसे ही रखने वाली हूँ ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए और सूजी फूल जाए। उसके बाद हम इसे एक बार फिर से गूंथ कर इसे चिकना कर लेंगे। 1 घंटे के लिए अब हम इसे ढककर रख देते हैं। 1 घंटा हो गया है। आइए इसे एक बार फिर से गूंथ लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं जिससे थोड़ा सा चिकना हो जाएगा। अब ये गोलगप्पे बनाने के लिए तैयार है। अब हम इसके गोले बनाकर गोलगप्पे बना लेते हैं। इस तरीके से हम थोड़ा सा आटा लेकर इसका पेड़ा बना लेते हैं। अब हम इसे अच्छे से बेल लेंगे। आटा काफ़ी सख्त है, थोड़ी सी जान लगानी पड़ती है इसके अंदर, पर हमें इसमें आटा सख्त ही चाहिए होता है। नरम आटे से गोलगप्पे अच्छी तरीके से नहीं फूलते हैं। आप चाहे तो एक एक करके भी बेल सकते हैं, पर मैं यहाँ बड़ी रोटी बनाकर फिर से काटूँगी। ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है और इसे मैंने काफ़ी पतला बेला है। ये देखिए। अब मैं इसमें से गोले काट लूँगी। गोले काटने के लिए आप चाहे तो किसी भी बॉटल की कैप या फिर कुल्फ़ी कोन ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ। ये भी मेरी ऑयल बॉटल का ढक्कन है और ये काफ़ी शार्प है। आइए अब हम इसे काट लेते हैं। एक रोटी से करीब मेरे 15 गोले निकल गए हैं। आटा वेस्ट नहीं है, इसी को हम दोबारा से यूज़ कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सूती कपड़ा लिया है। हमें इसे एकदम से डायरेक्ट नहीं फ्राई करना होता है और इसे साथ के साथ ढकना है जिससे कि ये सूखे भी नहीं। आइए गोलगप्पों के लिए एक रोटी और बेल लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी रोटी बना ली है जिससे कि ज़्यादा गोले काटे जा सकें। आइए अब हम इसे भी काट लेते हैं। इसी तरीके से मैंने इनमें भी गोले काट लिए हैं। आइए इन्हें भी हम कपड़े से अब ढक लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 2 गोलों से करीब 50 गोलगप्पे तैयार कर लिए हैं और इस आटे से करीब अभी 150 गोलगप्पे और तैयार हो जाएंगे और मैं इन्हें बनाकर स्टोर कर लेती हूँ। इन्हें 1 हफ्ते तक खाया जा सकता है। यदि आप कम गोलगप्पे बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से इंग्रेडिएंट्स आप कम ले लें। आइए गैस ऑन कर लेते हैं। हमें तेल को अच्छे से गर्म करना है। फ्रेंड्स मैंने जाली वाले बर्तन के ऊपर टिश्यू पेपर लगा लिया है और गोलगप्पे फ्राई करने के बाद मैं इसमें रखने वाली हूँ और इससे एक्स्ट्रा ऑयल जिससे निकल जाए। और तलने से पहले सभी को हम इस तरीके से एक बार बेल लेंगे।
इस तरीके से हम इसे बेल लेंगे। गोलगप्पे बनाने के लिए एकदम परफेक्ट साइज़ है। ये देखिए मैंने सभी गोले एक बार फिर से बेल लिए हैं। अब ये तलने के लिए तैयार हैं। आइए अब हम इन्हें तल लेते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। आइए अब हम इसमें गोलगप्पे डाल लेते हैं और इसे इस तरीके से हम प्रेस कर देंगे। हमें इन्हें दबाते हुए ही फ्राई करना है। जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे हम इन्हें पलट लेंगे। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे गोलगप्पे तल लिए हैं और ये देखिए ये कितने अच्छी तरीके से फूल गए हैं। हम इन्हें 1 घंटा ऐसे ही रख देंगे जिससे कि थोड़े से क्रंची हो जाएं। अभी ये थोड़े नरम हैं। जान लेते हैं गोलगप्पे का पानी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम के करीब हरा धनिया लिया है। उसी का 1/4 हिस्सा मैंने यहाँ पे 30 ग्राम के करीब मैंने पुदीना लिया है। 2 हरी मिर्च ली हैं। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच के करीब काला नमक लिया है। 50 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे इमली ली है। 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे चाट मसाला लिया है। चुटकी भर मैंने यहाँ पे हींग ली है। ये ऑप्शनल है पर इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे सफ़ेद नमक लिया है। 1/4 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है। 100 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। आप चीनी भी ले सकते हैं। 1 चम्मच मैंने भुना हुआ जीरा लिया है। इसे मैंने अच्छे से सेक लिया है। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे बूंदी ली है रायते वाली। आइए पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्च को हम पीस लेते हैं। आप काट कर भी डाल सकते हैं। दो हरी मिर्ची हम ऐसे ही डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे अच्छे से पिस जाए। ये देखिए मैंने इन्हें पीस लिया है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम गुड़ को पानी में डालकर उबाल लेंगे। ये देखिए मैंने इसे पहले से ही तैयार करके रखा है और ये अब ठंडा भी हो चुका है। इसी तरीके से हम इमली में गर्म पानी डाल लेंगे और उसको गला लेंगे और उसका पल्प निकाल कर इसे छान लेंगे। ये देखिए मैंने इसे पहले से ही तैयार कर लिया है। आप चाहे तो गुड़ की जगह चीनी भी ले सकते हैं और इसी तरीके से आप इमली की जगह अमचूर भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने जो हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को पीसा था, आइए इसे छान लेते हैं। आइए इसे छान लेते हैं। ऐसा करने से सारे रेशे बाहर रह जाएंगे। फ्रेंड्स इसे हम साइड कर देंगे। आइए गोलगप्पे का पानी तैयार करते हैं। गुड़ का पानी डाल लेते हैं। मैंने इसे छान लिया था। इसी तरीके से हम इमली का पल्प भी डाल लेते हैं। काला नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च, हींग, भुना हुआ जीरा, सफ़ेद नमक और इन सबको एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें धनिया पुदीना भी डाल लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी बूंदी भी डाल लेंगे।
आइए इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने गोलगप्पों को 1 घंटे के लिए हवा में रख दिया था जिससे कि करारे हो जाएं। और स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे उबले हुए आलू में प्याज, हरा धनिया, हल्की सी नमक और हल्की सी मिर्च डाली है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये करारे हो चुके हैं। आइए अब हम इसमें स्टफिंग कर लेते हैं। यम्मी। फ्रेंड्स, आप इन्हें घर पर ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। इससे मेरे आने वाली सभी रेसिपीज़ का आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।